ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 12। ना त्वेवाहं जातु नासं ना त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परमः। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम नहीं रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और नहीं ऐसा कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। ये एक सिंगल श्लोक ऐसा है जो कि बहुत सारे तथ्यों का खुलासा करता है। एक इसका शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है और भगवान इसकी शुरुआत करते हैं कि कभी ऐसा नहीं था कि मैं नहीं था। अगर हम इसी बात को सोचें, इसका मतलब कई लोग कहते हैं कि भगवान को किसने पैदा किया, और हम उनको आंसर देते हैं कि बिगिनिंग की कोई बिगिनिंग थोड़ी होती है। तो बिगिनिंग ही है इन इटसेल्फ। तो भगवान ही अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वस्व प्रवर्तते, मैं ही सारी चीज़ों का सोर्स हूँ। सर्व कारण कारण ब्रह्म संहिता में भी बोला जाता है। तो वो सबके कारण हैं, इसलिए कभी ऐसा नहीं था कि मैं नहीं था। आदि पुरुषम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, तो वो आदि पुरुष हैं। तो ऐसा कभी था ही नहीं कि भगवान नहीं थे। लेकिन भगवान कह रहे हैं ऐसा ये भी नहीं था कि तुम नहीं थे और ये राजा नहीं थे। जितने भी लोग यहाँ तुम देख रहे हो, ये सब लोग भी हमेशा से ही थे। इसका अर्थ ये हुआ कि जब कृष्ण भगवान द्वापर के अंत में अपने मधुर बांसुरी बजा रहे थे, तो हम लोग उस वक्त भी थे। कहाँ पे थे, किस रूप में थे, ये हम नहीं जानते। किसी जानवर की योनि में थे, मनुष्य की योनि में थे, पेड़ थे, क्या थे, कौन सी जगह पे थे, लेकिन थे ज़रूर, है ना। उसी प्रकार जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना संकीर्तन मूवमेंट चलाया होगा, उस वक्त भी हम थे। लेकिन कहाँ थे, क्या थे, हमको ज्ञात नहीं है। जब भगवान राम ने रावण को मारा होगा, पुल बनाया होगा, वो ऐतिहासिक घटना घटी होगी, तब भी हम वहाँ पे थे। लेकिन अपने ईश्वर विमुख कार्यों की वजह से आज भी हम यहीं पर हैं और हम जा नहीं पाए। वो एक अलग बात है। साथ ही साथ भगवान एक चीज़ और बोलते हैं कि कभी ऐसा समय नहीं आएगा भविष्य में कि मैं नहीं रहूँगा, तुम नहीं रहोगे, या ये राजा नहीं रहेंगे, है ना। कहने को बड़ा सिंपल सा श्लोक है, लेकिन इसका मतलब कभी ऐसा नहीं होगा। आजकल संसार में एक ही फिलॉसफी है कि किसी तरह से लाइफ को एंजॉय किया जाए, और जैसे ही आदमी मरता है जीवन समाप्त हो जाता है, इसलिए जीते जी सब कुछ भोग लिया जाए। आदमी कोशिश करता है जितने भी तरह के व्यसन हैं, गेम्स हैं, जो है, चाहे वो गलत है चाहे सही है, वो आजकल इंसान की इच्छा है कि मरने से पहले सब कुछ कर ले, सारी जगहों में घूम के आ जाए, सब कुछ खा ले, हर तरह के गलत चीज़ें कर ले मरने से पहले एक बार। क्योंकि मरने के बाद क्या कहते हैं वो, ये ज़िंदगी मिलेगी फिर ना दोबारा, फिर नहीं मिलेगी। पुनः जन्म, क्या कहते हैं उसको, चारवाक थ्योरी, कि जब तक जीते हो तब तक घी पियो, चाहे कर्जा लेना पड़े। क्या पता भस्मीभूतान ये जीगे कब आज ये संसार से हमारे प्राण उखड़ जाएं। इसलिए जब तक जियो यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो। लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कभी ऐसा नहीं होगा कि हम नहीं रहेंगे। इसका मतलब मृत्यु के बाद भी हम रहेंगे। इसका मतलब हम बच नहीं पाएंगे। इसका मतलब हर उस व्यक्ति का जिसका हमने कर्जा देना है, और उसका कर्जा दिए बिना हम सोच रहे हैं कि किसी तरह से निकल जाएंगे, मर जाएंगे, क्या कर लेगा। कई लोग किसी का कर्जा लेके रख लेते हैं, कर्जेदार मांगना आता है तो कहते हैं मार ले मुझको। वो भी कहता है मार ही दूंगा तो मैं लूँगा कहाँ से फिर और जेल के चक्कर और पीसूँगा। लेकिन भगवान की अदालत में पूरा हिसाब किताब रखा जाता है। ध्यान रखिए इस बात का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपना कर्जा उतारने के लिए अपनी पूरी सब कुछ लगा दिया। तो इसका मतलब न केवल कर्जा, बल्कि जितने भी कर्मों के फल हैं, जितने भी पापों के फल हैं, उसको हम बच के भाग नहीं सकते मृत्यु के माध्यम से। भगवान कह रहे हैं कभी ऐसा समय नहीं आएगा
कि तुम नहीं रहोगे और मैं नहीं रहूँगा और ये राजा नहीं रहेंगे। जब हम इस संसार में आते ही रहेंगे तो हम पकड़ ही लिए जाएंगे। कहते हैं ना, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, है ना। जब इस संसार की कानून के हाथ इतने लंबे हैं तो भगवान के कानून की क्या बात करी जाए। वो तो अपने गोलोक से बैठे बैठे हमें पकड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति वापस आएगा पुलिस वालों की नज़र में तो पकड़ा ही जाएगा ना। इसी प्रकार जब हम संसार में वापस आएंगे तो चित्रगुप्त, यमराज, इन सब की नज़रों से पकड़े ही जाएंगे और हमें अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। इसका मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते कि खाओ पियो मजे करो, कल किसने देखा है। भगवान कह रहे हैं कल देखा है। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि कभी ऐसा नहीं होगा कि भविष्य में हम नहीं रहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब हमारे कर्मों के आधार पर, हमारी इच्छाओं के आधार पर हमें अलग अलग शरीर मिलते रहेंगे और इस संसार में हम बार बार आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, और हर बार जीने के लिए कड़ा संघर्ष होगा, कड़ा संघर्ष। चाहे मनुष्य योनि में हो, जानवर योनि में हो। अब देखते हैं ना, जानवर योनि में कुत्ते को देखिए, एक कुत्ते को कुछ जरा सा कुछ मारा हुआ शरीर कहीं मिल जाता है, सड़क में कुछ पड़ा हुआ मिल जाता है, कोई ब्रेड मिल जाती है, और दूसरा कुत्ता अगर वहाँ आ जाता है तो कितनी बुरी लड़ाई हो सकती है, आप सोच नहीं सकते हैं कितनी बुरी लड़ाई होती है। एक तरह से फाड़ने को तैयार हो जाते हैं एक दूसरे को। और ऐसी जानवरों की हर योनि में है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हम कहते हैं। आपस में लड़ लड़ के ही ये समाप्त हो जाते हैं। और इस तरह मनुष्य भी आपस में लड़ता है, वो थोड़ा सभ्य तरीके से लड़ता है, बस यही डिफरेंस है। तो इसलिए जब जब हम इस संसार में आएंगे देयर विल बी फाइट फॉर सर्वाइवल, बिकॉज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और हम बार बार मरेंगे, बार बार पैदा होंगे। ऐसा भगवान बता रहे हैं कि हम तो हमेशा रहेंगे तो पैदा भी होंगे, पैदा होंगे तो मरेंगे भी। तो ये बात रही यहाँ तक की। अब एक चीज़ और साबित होती है श्लोक से कि इसका मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता कि जीवात्मा भगवान के शरीर में मर्ज हो जाए, घुल जाए। क्योंकि भगवान कहते हैं कि कभी ऐसा नहीं होगा कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। यानी कि तुम भी अपना अस्तित्व बना के रखोगे अर्जुन, ये सारे राजा भी, और मैं भी अपना अलग अस्तित्व बना के रखूँगा। हाँ, यानी कि चाहे तो हम इस जगत में वापस आएँ या इस जगत से निकल के भगवान के धाम में चले जाएं, हर अवस्था में जीवात्मा एक इंडिपेंडेंट एंटिटी बनी ही रहेगी। इस श्लोक से बिल्कुल साबित होता है। मायावादी फिलॉसफी कि जीवात्मा जब तक इस संसार में है तब तक तो पृथक है। मायावादी लोग बोलते हैं कि भगवान यहाँ जो पृथकता की बात कर रहे हैं ये भौतिकता लेवल पे बात कर रहे हैं कि जब तक हम इस संसार में हैं तब तक हम पृथक हैं, है ही ना, आप और हम पृथक हैं। जब हम मर जाएंगे तो हम मर्ज हो जाएंगे। बट कितना सरप्राइजिंग है कि भगवान इसके पीछे वाले श्लोक में अर्जुन को दुत्कार रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम उन लोगों के लिए, उन शरीरों के लिए पछता रहे हो जो पछताने योग्य नहीं है, क्योंकि ये तो शरीर है, आत्मा नहीं है, और आत्मा मरती नहीं है। इसके आगे आने वाले श्लोकों में भी भगवान केवल आत्मा के बारे में बताएंगे। अगला श्लोक है देहिनो अस्मिन् यथा देह। तो पिछले श्लोक में, अगले श्लोक में भगवान आत्मा के लेवल पे बात कर रहे हैं, तो न जाने इस श्लोक में कहाँ से भगवान शरीर की बात कर रहे हैं। इसको कहते हैं अनुमान लगाना, इसको कहते हैं एज इट इज ना पढ़ना। जब भगवान पिछले श्लोकों में, अगले श्लोकों में आत्मा के लेवल की बात कर रहे हैं तो इस श्लोक में भी आत्मा की बात कर रहे हैं। और इसका मतलब आत्मा कभी भी भगवान के साथ मर्ज नहीं होती है। शरीर तो अलग ही चीज है ही, लेकिन आत्मा में भी, इसलिए कहते हैं आत्मा के लेवल पे ना तुम पहले कभी नहीं थे, ना कभी फ्यूचर में तुम नहीं रहोगे, ऐसा नहीं होगा, और मैं भी अलग रहूँगा। इसलिए जीवात्मा हमेशा अलग रहेगी, भगवान हमेशा अलग रहेंगे। और अलग रहेंगे तो क्या करेंगे, वो एक अलग मैटर है कि अलग रह के जीवात्मा का कर्तव्य क्या बनता है। तो इस वर्ष से ये भी प्रूव होता है कि जीवात्मा हमेशा अपना अस्तित्व बनाए रखती है। तो इस जीवात्मा को करना क्या है अपने इस अलग इस अस्तित्व से? क्या वो कभी भगवान से मर्ज हो पाएगी? मर्ज तो नहीं होगी, लेकिन भगवान के साथ रह जरूर सकती है, उनकी सेवा जरूर कर सकती है। उसके लिए हमें अथक प्रयत्न करने पड़ेंगे, और वी हैव टू गो बैक टू गॉड। यही हमारा उद्देश्य है कि हमें किसी तरह से भगवान के पास वापस जाना है। इसके लिए हमें कृष्ण भावनामृत में सीरियसली आगे बढ़ना पड़ेगा, और हमें अपने इस जन्म को अपना आखिरी जन्म बनाना पड़ेगा। दिस शुड बी आवर लास्ट बर्थ। यस, इट इज़ पॉसिबल। केवल एक ही जन्म में भगवान के पास जाया जा सकता है, बशर्ते कि हम उनको सरेंडर कर दें, आत्मसमर्पण कर दें। क्योंकि जब भगवान को हम आत्मसमर्पण करते हैं तन से, धन से, मन से, तो भगवान हमारे सारे पापों को हर लेते हैं। हाँ, भगवान को आत्मसमर्पण करने के लिए भक्तों को आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, जहाँ करने में हमें दिक्कत आती है। यदि भक्तों को करने में दिक्कत आती है, अपने ताश के पत्ते आप अपनी तरफ को रखना चाहते हैं, खोलना नहीं चाहते सबके सामने, हाँ, तो इसका मतलब अभी रिजर्वेशंस हैं, अभी मैं और मेरा का कॉन्सेप्ट है, अभी कुछ अटैचमेंट्स हैं।
सरेंडर का भाव नहीं है, इसलिए कुछ जन्म लग सकते हैं। लेकिन यदि हम प्योरली सरेंडर करते हैं, जैसा कि कई भक्तों ने किया अपने जीवन काल में, शिला प्रभुपाद ने किया और उनके शिष्यों ने उनके उनके मोटिवेशन पे किया, उन लोगों का एक ही जन्म में भगवत धाम जाना निश्चित है। लेकिन उसके बाद भी वो क्या होंगे, मिल नहीं जाएंगे, घुल नहीं जाएंगे, वहाँ जाकर वो भगवान की नित्य सेवा करेंगे, क्योंकि वो हमेशा बने रहेंगे, इस श्लोक में बोला। और इस प्रकार से आनंद में रहेंगे। लेकिन इसके लिए हमें अपनी विम्सिकल बिहेवियर, अपनी इंडिपेंडेंट नेचर, हाँ, उसको त्यागना पड़ेगा। उसको त्याग के भगवान को सर्व करना पड़ेगा। हमारा जो इंडिपेंडेंट नेचर है कि हमें भी तो कुछ फ्रीडम चाहिए, हमें कुछ अपने हिसाब से करने के लिए कुछ तो चाहिए। हाँ, वी वांट टू प्ले अराउंड। तो इसलिए अगर अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर कृष्ण भी हमेशा से थे, जीव भी हमेशा से थे, कृष्ण भी हमेशा रहेंगे, जीव भी हमेशा रहेंगे, तो फर्क क्या रहा फिर? What is the difference between Krishna and ourselves? डिफरेंस इज कि हम नहीं जानते हैं कि हम पिछले जन्म में क्या थे, हम नहीं जानते हैं कि अगले जन्म में क्या होंगे। हालांकि अगले जन्म में हम क्या होंगे वो हम जान सकते हैं, अपने कर्मों के आधार पर जो हमने किया है वही होंगे। लेकिन एटलीस्ट हम ये तो नहीं जानते कि हम पिछले जन्मों में क्या थे, कितने बुरे कर्म किए थे। लेकिन कृष्णा नोज एवरीथिंग, वो भूत भविष्य सब कुछ जानते हैं, क्योंकि ही इज द कंट्रोलर। उनका जन्म या उनका अवतरण किसी बाध्य वस्तु से नहीं होता। हमारा अवतरण कहें अगर हम अपने आने को भी, तो वो हम उसको अवतरण इसलिए नहीं कहते क्योंकि हम अपने कंट्रोल में नहीं होते हैं। हम अपने कर्मों के आधार पर फेंक दिए जाते हैं किसी माँ के गर्भ में, अपनी इच्छाओं के अनुसार। तो यही डिफरेंस है। कृष्णा इज ऑलवेज इन कंट्रोल। जब वो संसार में आते हैं देन ऑल्सो ही इज इन कंट्रोल। कभी वो माया के कंट्रोल में नहीं आते हैं, और हम कभी भी कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो ये डिफरेंस है, क्योंकि हम सूक्ष्म हैं। तो मायावादी कहते हैं कि द्वैतवाद जो है इसके अंदर, जैसा अभी हमने बोला कि ये जो द्वैतवाद बोला जा रहा है ये शारीरिक भेद के बारे में बोला जा रहा है। लेकिन अभी हमने आपको समझाया कि वास्तव में ये शारीरिक भेद नहीं है, ये आत्मा के लेवल पे भेद है, क्योंकि भगवान केवल आत्मा की डिस्कशन कर रहे हैं। अगले कुछ श्लोकों में गीता का 2nd चैप्टर इज डिवोटेड टू दिस नॉलेज, सोल एंड सुपर सोल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉडी, सोल एंड सुपर सोल। तो इसलिए ये जो भगवान ने बोला कि ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं नहीं रहूँ, हाँ, कि तुम नहीं रहोगे, कई सारी बातें हमने समझी कि इससे ये भी साबित होता है कि हमारे अनेकानेक, हाँ, हम भगवान के समय पे भी थे, हाँ, फिर भी हम भगवान के धाम में क्यों नहीं जा पाए, क्योंकि तब भी हम भक्ति में सीरियस नहीं थे, अब भी सीरियस नहीं है। इससे ये भी साबित होता है कि हमें आगे आना पड़ेगा अपने पापों को झेलने के लिए। भगवान कह रहे हैं कभी फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। इससे ये भी साबित होता है कि हम कभी परमात्मा से मिलेंगे नहीं। इसका मतलब हमें उसका सर्वाइट्यूड, उसका सेवत्व को अपनाना ही पड़ेगा, सूनर और लेटर। इसलिए जितना जल्दी किया जाए उतना ही अच्छा है। यही जीवात्मा के लिए परम कल्याण की बात है कि वो भगवान का दासत्व स्वीकार करे और इटरनली भगवान के धाम में रहे और वहीं पे उनकी सेवा करे और इस जन्म मृत्यु से छूट पाए। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।